हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए आज अलजेब्रा का ये फोर्थ लेक्चर है। आज हम बात करेंगे अलजेब्रा में कैसे हम यूज करते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो, हाउ टू इम्प्लीमेंट कंपोनेंडो डिविडेंडो इन एल्जेब्रिकल क्वेश्चंस, राइट। तो आप कैसे यूज करेंगे अलजेब्रा में, आपको ये सीखना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ कंपोनेंडो डिविडेंडो को। आज प्रॉब्लम सेशन होगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों समझ लीजिए कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या चीज होता है, ठीक है। फटाफट अटेंडेंस लगाइए, जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं लाइक करते जाइए और मैक्सिमम शेयर करिए, बहुत सारे लोगों को शेयर करिए, राइट। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों कंपोनेंडो डिविडेंडो समझिएगा ध्यान से। कंपोनेंडो डिविडेंडो बात करने जा रहा हूं। कंपोनेंडो डिविडेंडो, देखो ये तभी आप लगाना जब आपको प्रोपोर्शन नजर आए। क्या नजर आए मेरे प्यारे बच्चों? प्रोपोर्शन। कंपोनेंडो डिविडेंडो इसे बोलते हैं योग अंतर का अनुपात, योग अंतरानुपात बोलते हैं हिंदी में। तो मेरे प्यारे बच्चों अच्छे समझ लीजिए, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसको आपने समझा नहीं तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी, परेशानी आपको बहुत बढ़ जाएगी, राइट। तो परेशानी कम करने के लिए, प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व करने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। तो प्रोपोर्शन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? समान अनुपात। प्रोपोर्शन का मतलब सेम रेशियो की बात होती है। तो पी क्यू का जो रेशियो है, जो अनुपात है मेरे प्यारे बच्चों, वही आर और एस में भी है। इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? प्रोपोर्शन। तो इसमें हम कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा रहे हैं। कंपोनेंट डिविडेंडो क्या कहता है ध्यान दीजिए, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जोड़िए और न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर घटाइए, इनका जो डिवीजन है यही होता है कंपोनेंडो। और ये काम दोनों तरफ, आर में एस को जोड़िए, आर में से एस को घटा लीजिए, राइट। मेरे प्यारे बच्चों ये चीज क्या कहलाती है? कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो प्रॉब्लम में आप कैसे पहचानेंगे अलजेब्रा के क्वेश्चंस में कि यहाँ पर कंपोनेंडो डिविडेंडो का ही यूज है? मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त फंडा है, इसके बिना क्वेश्चन जल्दी नहीं होगा, इसलिए कंसंट्रेशन पूरा का पूरा चाहिए, पूरा फोकस कर लीजिए। क्या मैंने बताया मेरे प्यारे बच्चों? P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस की तरह अगर कोई बात आपको नजर आ रही है तो पक्का इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो जैसी बातें नजर आएंगी। कंपोनेंडो डिविडेंडो समझने के लिए प्लस और माइनस का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका साइन? प्लस और माइनस का। बात समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? बात समझ पा रहे हैं पक्का? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात आप बताओ, यहाँ पर क्या होने जा रहा है? कंपोनेंडो डिविडेंडो को कैसे आप इंप्लीमेंट करेंगे? बातें समझ में आ रही हैं? चलिए, तो मैंने क्या बताया, क्लियर है ना? बीच में प्लस और माइनस के साइन ऊपर नीचे नजर आए तो ध्यान दीजिएगा, इधर पी तो उधर क्यू, इधर पी तो उधर क्यू, बीच में उनके बीच प्लस और माइनस, ऐसा अगर आपको दिखे तो पक्का क्या है? कंपोनेंडो डिविडेंडो। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन को देखो जरा, आपसे पूछा क्या जा रहा है? 3x माइनस वाई अपान 3x प्लस वाई। यहाँ पे इसको उल्टा करना पड़ेगा, बट वो बाद में हम कर लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। क्योंकि इसको, लेकिन हाँ ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो ये हम उलट देंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ओके। तो पहले तो एक रिलेशन यहाँ पे निकाला जाए, तो क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दो मेरे प्यारे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जरा करो। किसमें? कंपोनेंडो डिविडेंडो आप नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। इसमें भी आप लगा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा देखो क्या चल रहा है यहाँ पे। क्रॉस मल्टीप्लाइड अगर आप करते हो तो 4x माइनस 2y, ध्यान दीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बहुत ईजी है, और 1 इंटू एक्स प्लस 2y तो सेम ही आएगा। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों एक चीज मिला 3x। क्या मिला? 3x। और इधर देखिए क्या मिल रहा है, बताइए जल्दी से। हाँ जी, क्या मिल रहा है? 4y। क्या मिला मेरे प्यारे बच्चों? गौर से कि 2 2 जा 4x माइनस 2y इक्वल टू एक्स प्लस 2y, इधर से गया ये इधर से गया, 3x इक्वल टू 4y। बात समझ पाए? पक्का क्लियर हुआ?
तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहां से मेरे प्यारे बच्चों ये काम करो, 3x अपान वाई, क्वेश्चन को देखते हुए बात करो। ये क्या है, 4 है, तो 4 को क्या लिखा जा सकता है, 4/1। पॉइंट भी क्लियर। क्या अब कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं, तो दोनों तरफ लगेगा, कहानी खत्म करिए। तो 3x प्लस वाई डिवाइडेड बाई मेरे प्यारे बच्चों 3x माइनस वाई। ये काम उधर करिए, 4 प्लस 1 5, ध्यान दीजिएगा, 4 प्लस 1 5, 4 माइनस 1 3, समझ पाए। अरे 4 में एक जोड़िए, 4 से एक घटाइए, आया हमारा क्वेश्चन। लेकिन इसका उल्टा है मेरे प्यारे बच्चों। तो एक बात बताइए, 3x माइनस अगर y ऊपर ले जाएंगे और 3x प्लस वाई नीचे ले आएंगे तो इसको उल्टा करना पड़ेगा। पॉइंट भी क्लियर। तो आंसर क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट बताइए आंसर क्या दिया आपने, 3/5। डन, समझ पाए कंपोनेंडो डिविडेंडो, पक्का क्लियर हुआ। एक बार फिर से ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को देखा मैंने तो 3x माइनस वाई 3x प्लस वाई, ऊपर प्लस माइनस हो कोई दिक्कत नहीं, बट इन कंपोनेंडो डिविडेंडो ऊपर प्लस और नीचे माइनस उनके बीच होना चाहिए। p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू, ऐसा देखने के बाद तुरंत दिमाग में स्ट्राइक ये करना चाहिए, यहाँ तो कंपोनेंडो डिविडेंडो का यूज मुझे दिखाई दे रहा है। तो फिर आप उसे लगाने का ट्राई करो, एक रेशियो बनाना पड़ेगा, और रेशियो जब तक बनेगा नहीं, जब तक प्रोपोर्शन बनेगा नहीं, दो रेशियो बराबर होंगे नहीं, तब तक कभी भी आप ये काम नहीं कर सकते। पॉइंट भी क्लियर, पक्का। तो आपने देखा कि मैंने क्या किया, जो डाटा मुझे दिया था कि दिस इक्वल टू दिस, जो ये सब दिया था, इसके ऊपर आपने कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना स्टार्ट किया। पॉइंट भी क्लियर। हाँ, अगर चाहिए तो इसी पे कंपोनेंट डिविडेंडो, यहां तक क्लियर हुआ। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाइड किया तो मुझे 3x इक्वल टू 4y मिल गया। 3x इक्वल टू क्या मिल गया, 4y मिल गया। इसी पे मैंने कंपोनेंट डिविडेंडो लगा दिया। बात समझ पाए, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छे। अच्छा, एक बार एक चीज और ट्राई करते हैं, जरा देखिए। जरा मैं अगर कहूं कि इसी पर अगर कंपोनेंट डिविडेंडो आप लगाने का ट्राई करते हैं, किस पर कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। जो ये डाटा दिया, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो बात बन गई थी ना, आपने जवाब बता भी दिया, कोई दिक्कत नहीं आई। जरा एक चीज और ट्राई करके देखते हैं, क्या ऐसा कुछ बन रहा है। तो फोकस करिएगा, हम क्या कहने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। मैंने कहा अगर इसमें हम लगाने का सोचे तो इसको पहले उल्टा करते हैं, x प्लस टू आई अपान मेरे प्यारे बच्चों, उल्टा करने का मतलब ये हुआ, और इधर क्या है 2/1 लिख सकते हैं। क्या इसमें कंपोनेंट डिविडेंडो लगाने का ट्राई करें तो x प्लस 2y, ध्यान दीजिएगा, x प्लस 2y, इसमें आप जोड़ दीजिए 2x माइनस वाई, ध्यान दीजिएगा, डिवाइडेड बाई x प्लस 2y, बीच में माइनस का साइन, ध्यान रहे यही है कंपोनेंट डिविडेंडो जो लगा रहा हूं। एक बार और आपको ट्राई करना है, 2 प्लस 1 3 मेरे प्यारे बच्चों, 2 माइनस 1 मतलब ये देखिए 2 प्लस 1 है ना, तो 2 प्लस 1 और नीचे क्या आएगा 2 माइनस 1, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। बात क्लियर हुई मेरे प्यारे बच्चों की नहीं, बताइए फटाफट, पक्का। तो क्या ऊपर आया, अगर सॉल्व आपने कर दिया ऊपर तो 3x प्लस वाई आया कि नहीं आया। और नीचे डिवीजन में जरा देखिए, डिवीजन में क्या आ रहा है, जल्दी बताइए क्या आया, 3y, बहुत अच्छे 3y, क्योंकि 2y ये है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x यहाँ 2x है माइनस में, और उधर केवल x है, तो केवल माइनस y आएगा, माइनस x आएगा। कहने का मतलब क्या आएगा, माइनस x। तो आपने देखा ये कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाने की बात हो रही थी, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाने की बात मैंने आपसे किया, बात समझ पा रहे हैं। तो मैंने आपको सिखा दिया कंपोनेंटो डिविडेंडो ऐसे ही लगाते हैं। क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों, लग गया, बात समझ पा गए, समझ आया कि नहीं आया, पक्का क्लियर हुआ। तो ये कंपोनेंट डिविडेंडो, इसमें चाहो तो एक बार और लगा दो, ऐसे चलता रहेगा, ये प्रोसेस कभी रुकता नहीं, चलता रहता है, आप लगाते रहते हैं, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन को फॉलो करना है, हमें ऐसा फ्रैक्शन जनरेट करना है कि वो मुझे दिख रहा है। तो यहां से मैं वो फ्रैक्शन पहले देखूंगा, यहां से मुझे किस पे लगा हुआ नजर आ रहा है, हमने कहा अगर इसको सीधा करें तो फाइनली इस पर लगा हुआ नजर आ रहा है। तो जब तक ये नहीं आएगा, ये जब तक नहीं आएगा, तब तक आप कंपोनेंट विंडो लगा कैसे पाएंगे। तो इसीलिए मैंने, ठीक है, क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लाइड किया था। क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लाइड।
इससे इजीली आपको मिल गया क्या, 3x और y। पॉइंट भी क्लियर। तो ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं, चलते हैं थोड़ा आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे प्रॉब्लम्स को स्पीड में करने का हम ट्राई करेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ, उम्मीद करते हैं ये जब आप ट्राई करें। ओके चलिए शुरू करिए। क्वेश्चन में देखिए कंपोनेंटो डिविडेंडो उल्टा यहाँ भी है मेरे प्यारे बच्चों। शुरू हो जाइए, जब आप बताइए पूरा पूरा ठीक है, झोंक दीजिए पूरी एनर्जी अपनी और फटाफट आंसर बताइए। चलिए लग जाए काम पर। x की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 2ab अपान b स्क्वायर प्लस 1। बहुत अच्छे, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। b की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, बहुत अच्छे। क्वेश्चन में देख लिया आपने कंपोनेंटो डिविडेंडो, बहुत अच्छे, गुड जॉब। क्वेश्चन में आपने देख लिया कंपोनेंटो डिविडेंडो, पॉइंट भी क्लियर। हाँ जी बहुत बढ़िया। तो इसका जवाब बताइए, इसको पहचानिए, ये किस पे कंपोनेंटो डिविडेंडो। अगर इसको उल्टा करके सोचे मेरे प्यारे बच्चों तो आप एक बात समझ गए होंगे कि कंपोनेंटो डिविडेंडो रूट ए प्लस एक्स अपान रूट ए माइनस एक्स पर लगा हुआ है। पॉइंट भी क्लियर। तो आपको क्वेश्चन में ना ये चीज बनानी पड़ेगी, जब तक ये बनाएंगे नहीं मजा नहीं आने वाला, ध्यान रखिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या टेंशन है, यहां से x अपान वाई ए बना ली, दोनों तरफ a से डिवाइड करिए। किससे डिवाइड करें, a से। बहुत अच्छे कर दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ओके x बाई ए इक्वल टू क्या आया मेरे प्यारे बच्चों, क्या आया बोलो, 2b अपान बी स्क्वायर प्लस। बट कंपोनेंटो डिविडेंडो किस पे लगा है, a प्लस एक्स पे। तो उल्टा करना शुरू करो मेरे प्यारे बच्चों, a बाई एक्स का मतलब बी स्क्वायर प्लस 1 अपान 2b। अब लगाइए कंपोनेंटो डिविडेंडो। एल्जेब्रिकल आइडेंटिटी का देखिए पूरा पूरा रोल है, इसलिए पहले सिखाया गया हो आपको। तो जो लोग नहीं पढ़ चुके हैं, नहीं जुड़े हैं, वो पहले लेक्चर को अच्छे से पढ़ लें, दूसरे लेक्चर को अच्छे से पढ़ लें, जिससे अलजेब्रा का ये 4th लेक्चर उनके लिए सिंपल साबित हो सके। राइट, पक्का। चलिए गुड जॉब, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों शुरू हो जाओ, लगाओ कंपोनेंटो डिविडेंडो, a प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स। बहुत अच्छे, क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों बोलो, बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b। याद आया कुछ, बहुत अच्छे याद आया होगा, बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2b। तो लेफ्ट हैंड दिख गया, राइट हैंड भी दिखने लगा। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, b प्लस 1 का होल स्क्वायर। इधर बताओ b माइनस 1 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ रूट लगा लीजिए, दोनों तरफ मेरे प्यारे बच्चे क्या लगा लें, रूट। जब रूट लगा लेंगे ना तो हम क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। रूट जैसे आपने लगाया मेरे प्यारे बच्चों, तो ये चीज देखिए नजर आई, आई कि नहीं आई, आई। रूट लगाते हैं तो यहां से ये वैल्यू b प्लस 1 अपान b माइनस 1 मिली। फिर से कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे ना तो ये चीज, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे तो ये चीज यहां आ जाएगा, और इस पर राइट हैंड में बोलो क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, b प्लस 1 प्लस b माइनस 1, b प्लस 1, ऊपर लिख रहा हूं ध्यान दीजिएगा, b प्लस 1 प्लस b माइनस 1, और नीचे क्या आएगा, b प्लस 1 माइनस b माइनस 1। फाइनली ऊपर देखा जाए तो 2b, नीचे आएगा मेरे प्यारे बच्चों 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल। तो रिजल्ट क्या आ गया, केवल b आ गया। खत्म, समझ पाए, बात क्लियर हुई, कोई डाउट तो नहीं आया। तो कंपोनेंटो डिविडेंडो का रोल यहाँ पे पूरा पूरा दिखाई दे रहा होगा। तो मैंने पहले बोला कि क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन दिखा, तो क्वेश्चन का जवाब क्या ये है, आपने कहा ये नहीं है। आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, उल्टा। तो इसको उल्टा करिए, क्योंकि आपने इस पे लगाया तो ये उल्टा आएगा, आएगा ना। तो आंसर फाइनली क्या होगा, 1/b। ये आपका फाइनल आंसर है, दिस इज फाइनल आंसर। सीधा होता तो b होता, उल्टा कर दीजिए तो पहुंच जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, बताइए फटाफट। तो एक नहीं दूसरा क्वेश्चन है ये कंपोनेंटो डिविडेंडो के ऊपर। तो आजकल का पूरा लेक्चर ज्यादातर कंपोनेंटो डिविडेंडो से ही रिलेटेड होगा। समझ पाए, क्लियर हुआ, आगे बढ़े मेरे प्यारे बच्चों, पक्का।
कोई परेशानी वाली बात तो नहीं आई, पक्का ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कमेंट करते रहिए, फटाफट कमेंट करते रहिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ समझ में आया तो फटाफट यस, नहीं आया तो नो। ठीक है, कमेंट देखें और फिर हम डिस्कस करेंगे क्या चीज आपको डाउटफुल हुई। ओके, तो पहले आपको a बाई एक्स बनाना पड़ा जिससे आप कंपोनेंट विंडो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पूछा जाने वाला है उसके अकॉर्डिंग लगा पाओ। डन, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? बहुत बढ़िया, गुड जॉब। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलें, कोई दिक्कत नहीं ना? पक्का? चलिए गुड जॉब, आगे क्वेश्चन आया। चलिए लगाइए मेरे प्यारे बच्चों कंपोनेंडो डिविडेंडो। उम्मीद करेंगे कि आप बताएंगे इसका जवाब। फटाफट शुरू हो जाइए। एक्स क्यूब प्लस 3x अपान 3x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 189 अपान 61, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। दो रेशियो दिया हुआ है, इक्वल लगा दीजिए कंपोनेंडो डिविडेंडो। बहुत बढ़िया, क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आपने कहा इसका सोल्यूशन जो आने वाला है वो क्या है? एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 3x स्क्वायर प्लस 1, और नीचे क्या करेंगे पता है ना? एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1। मेरे प्यारे बच्चों एक काम दोनों तरफ होता है, ध्यान रहे इस बात का। 189 प्लस 61 डिवाइडेड बाई क्या लिखूं मेरे प्यारे बच्चे? वही प्लस तो माइनस। सॉल्व कर लीजिए जरा फटाफट। यहाँ 8 आया, यहाँ पे 10 आया, 0। ओके आया ना? 8 से 14 1, 15 का 5, 1 1 2। नीचे आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, घटाइए। 9 माइनस 1 इज, बताइए फटाफट, 8। ठीक है, 8 में से 2। ठीक है, आंसर इज 128। तो मेरे प्यारे बच्चों ये चीज मिल गई, ये चीज आपके पास आ गई। 2 से कर काट देना, 2 से, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा 2 से कट के? बता दो ना क्या आएगा? ऊपर 125, नीचे 64। दोनों किसी ना किसी के क्यूब हैं, ये आपके मन में चल रहा होगा। 125 5 का क्यूब है, 64 4 का। बहुत अच्छे, जरा ऊपर वाले आइडेंटिटी को पहचानिए। ए क्यूब, देखिए पहचान लीजिए, उड़ाइए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। आया समझ? नीचे आ जाइए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, याद आया? माइनस 3ab, राइट? क्लियर हुआ कि नहीं? बोलते रहिए फटाफट। हो गया, बहुत अच्छे। ठीक है, तो यहां से चीजें समझ में आपको आ गई। यहाँ -1 है, राइट? तो क्लियर हुआ? आपने कहा बिल्कुल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। डन। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 5 का क्यूब है और ये किसका है? 4 का। तो दोनों तरफ क्यूब उड़ा दीजिए। ये x प्लस 1 का क्यूब है, क्यूब हटा दीजिए, x माइनस 1 का क्यूब है, इक्वल टू क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 5। लगाइए फिर से कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो मेरे प्यारे बच्चों जब फिर से आप लगाओगे ना, तो x प्लस 1 प्लस x माइनस 1, नीचे बताओ। अरे x प्लस 1 माइनस x माइनस 1, 5 प्लस 4 9, 5 बाई 4 1, खत्म। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 5 4 9, 5 माइनस 4 1, नीचे से x कटेगा, नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा? 2x। बहुत अच्छे, तो ऊपर आएगा 2x, नीचे आएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा। अरे क्लियर हुआ कि नहीं? आया ना? बोलिए मेरे प्यारे बच्चों, समझ आया? 2x बाई 2, और 2 से 2 उड़ा दीजिए तो x बराबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 9। तो x की वैल्यू क्या है? 9। तो आंसर इज, देख रहे कितने मजेदार क्वेश्चन, बहुत ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। तो टोटल बेस फंडा है कंपोनेंडो डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो का इम्प्लीमेंटेशन इन अलजेब्रा, बीज गणित में, अलजेब्रा में योग अंतरानुपात कैसे यूज करते हैं इसको हम समझ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं तीसरा क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ कदम बढ़ाते हैं।
चलिए मेरे प्यारे बच्चों फटाफट बताइए, शुरू हो जाइए। ए और बी का रेशियो बताना है। देखिए क्वेश्चन उड़ाना शुरू करिए, फटाफट काम पर लग जाइए। कंपोनेंडो डिविडेंडो, लेट्स स्टार्ट। चलिए काम पे लग जाइए और फटाफट जवाब बताइए, स्पीड में बताइए, तो देखते हैं कितना आंसर आ रहा है आपका। कमेंट कर दीजिएगा तुरंत, जैसे जवाब आया कमेंट चाहिए मुझे फटाफट, ठीक है। बिल्कुल स्पीड बढ़ा दीजिए, टाइम बिल्कुल लगना नहीं चाहिए, राइट। बहुत अच्छे, शुरू हो गए बच्चे, बहुत बढ़िया। फटाफट लग जाइए काम पर, तभी मजा आएगा। ए ग्रेटर देन बी देन ए रेशियो बी। हाँ ध्यान से दिलिए, स्टार्ट कर दिया कंपोनेंडो डिविडेंडो। देखिए गौर से, ए प्लस बी में क्या जोड़े मेरे प्यारे बच्चों, डिनोमिनेटर जोड़ देना और फिर डिवाइड करके डिनोमिनेटर घटा देना। बहुत अच्छे, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि परफेक्ट स्क्वायर बन नहीं पाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा चेंज कर लो। कैसे, यहां से जरा देखो, वरना यहाँ परेशानी, किसी का स्क्वायर नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉब्लम में आप पड़ जाओगे। इसलिए बचने के लिए काम क्या करवा रहे हैं जरा ध्यान से देखो। क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसको इस फॉर्म में सोचते हैं। डायरेक्ट तो कई बार दिखेगा, कई बार नहीं दिखेगा। तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, मतलब यहां से अप्रोच करिए। तो ये प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी का फॉर्मूला बनेगा जब तक नहीं, बात बनती नहीं। ओके क्लियर हुआ, तो यहां से टेंशन मुक्त हो गए आप। चलिए, यह रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर है मेरे प्यारे बच्चों, है कि नहीं, पक्का। और नीचे वाला रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर है। आई बात समझ में, इसको 2/1 सोचिए। क्या सोचेंगे, 2/1। तो 2 + 1 3, 2 - 1 1। यहां तक बात क्लियर है, पक्का, डन। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ये बात आपको क्लियर हो गई तो क्वेश्चन की कहानी खत्म हो गई, क्योंकि ये √3 आएगा। अरे आएगा कि नहीं बताओ, क्यों, दोनों तरफ आपने स्क्वायर करके कहानी खत्म कर दी, राइट। मैंने रूट ले लिया तो ये मिल गया। मेरे प्यारे बच्चों अगेन कंपोनेंडो डिविडेंडो देखो, क्या देखो, कंपोनेंडो डिविडेंडो, क्योंकि रूट ए प्लस बी रूट ए माइनस बी, इसको आप 1 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, पक्का। तो रूट ए प्लस रूट बी इसमें लगाओगे तो ये वापस देगा वही रूट ए रूट बी, देगा कि नहीं, बिल्कुल देगा। आई बात समझ में, अरे नहीं आई क्या, फटाफट बताओ मेरे प्यारे बच्चों। बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को, मुझे लग रहा है। फिर से रब करता हूं और फिर से समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर अब तक नहीं समझ में आया तो फिर से समझिए और इसके क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा दीजिए। रेशियो पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ए और बी के बीच का अनुपात क्या बनने वाला है। पॉइंट भी क्लियर, पक्का। चलिए, तो मुझे जरूरत है क्या, जरा ध्यान से, कि a प्लस बी अपान रूट ए बी। अब आपको पता है अगर ये 4 होता तो दिक्कत है, तो इसलिए 2 से आप पहले डिवाइड कर लो, क्योंकि ये प्लस बी और रूट ए बी में कोई लिंक नहीं है, कोई आइडेंटिटी लग नहीं पाएगी जो आप चाह रहे हैं। तो इसलिए हमने कहा अब लगाइए। चलिए लगाते हैं। तो यहाँ पे कट पिट करिए, क्या आया मेरे प्यारे बच्चों, 2/1। आइडेंटिटी जैसे आपने लगाई, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया, तो आपको ये मिल गया, पहचानिए जरा। अब लग रहा है कंपोनेंडो डिविडेंडो, ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। मेरे प्यारे बच्चों 2 + 1 3, 2 - 1 1। क्लियर है, समझ पाए। अरे ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर है और नीचे वाला भी रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर है।
ये आपको मिल चुका है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। डन, पक्का। दोनों तरफ रूट ले लिया तो रूट ए प्लस रूट बी अपान रूट ए माइनस रूट बी। मेरे प्यारे बच्चों क्या मिला? आपने कहा रूट 3 मिला। ऐसे लिखने में कोई परेशानी वाली बात नहीं। अगेन कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे, फिर से लगता रहेगा। अब ये कंपोनेंडो डिविडेंडो फ्री होगा, उधर लग जाएगा, तो रूट 3 प्लस 1 अपान रूट 3 माइनस 1। ए और बी का रेशियो मिलेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। मेरे प्यारे बच्चों स्क्वायरिंग बोथ साइड। पॉइंट भी क्लियर? समझ पा रहे हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो का रोल? क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं आ रही होगी। बहुत अच्छे। स्क्वायरिंग बोथ साइड जैसे किया तो ए बाई बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना। 3 1 4 प्लस 2 रूट 3। नीचे लिखिए 4 माइनस 2 रूट 3। चाहो तो आप ए बी में फाइनल जवाब बताकर 2 कैंसिल कर दो, तो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 2 प्लस रूट 3 अपान 2 माइनस रूट 3। खत्म करिए कहानी। जवाब आ चुका है। सब कुछ कंपोनेंडो डिविडेंडो ही है। देखा आपने? मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, याद रखिएगा। थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, काम तभी चल पाएगा। राइट? आसान काम नहीं है, कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चंस अब हम कर रहे हैं, क्योंकि चौथा लेक्चर है। इस तरीके से करते जाएंगे तो कोई दिक्कत बिल्कुल बनने नहीं पाएगी। पॉइंट भी क्लियर? पक्का? डन। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन उड़ा दीजिए, उड़ा दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, उड़ा दीजिए। चलिए शुरू हो जाइए फटाफट। कंपोनेंडो डिविडेंडो दिखा कि नहीं? अरे बिल्कुल दिखा। बहुत अच्छे। लगाना शुरू कर दो मेरे प्यारे बच्चों। दिखा तो फिर किस बात का इंतजार? प्लस दिखा, नीचे माइनस दिखा कि नहीं? क्लियरली दिख गया होगा, तो लग जाइए काम पर। टाइम दे दिया है, देखते हैं कौन पहले जवाब देता है, किसका कमेंट पहले पास होता है। फटाफट शुरू हो जाइए प्लीज, फटाफट जवाब देना शुरू करिए। चलिए बहुत अच्छे, लग जाइए काम पर। देखते हैं कितने लोग इसका जवाब बदलते हैं। देखो क्वेश्चन थोड़े से अच्छे चल रहे हैं, मेहनत करनी पड़ेगी, आसान काम नहीं है। ओके राइट, गुड जॉब। बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों। क्या क्या जवाब आ रहा है? किसी का आया? लगा दीजिए कंपोनेंडो डिविडेंडो। बहुत अच्छा, लगाते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो। राइट, ओके। चलिए बहुत अच्छे, शुरू करते हैं कहानी। तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ओके, कंपोनेंट डिविडेंडो लग रहा है कि नहीं? लग रहा है? अरे नहीं कुछ है ना, तो x बाई 1 सोच के चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो x प्लस 1 अपान x माइनस 1। इधर लगा है, इधर लगा है ना, हटा दो। लगा दिखाई दे हटा दो, नहीं दिखे लगा दो। ओके, क्या दिखेगा फिर मेरे प्यारे बच्चों? m प्लस 3n। ये रूट में है। ओके, नीचे भी रूट में आएगा, लेकिन आएगा m माइनस 3n। पॉइंट भी क्लियर? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो मेरे प्यारे बच्चों। क्या करेंगे फटाफट बताइए? स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, फटाफट बोलिए, माइनस 2x प्लस 1। पॉइंट भी क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या आया? m प्लस 3n अपान m माइनस 3n। मेरे प्यारे बच्चों क्या अगेन हम कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं? सोच के देखो ना, लगा सकते हैं। अपने का थोड़ा सा सोचा जाए तो लग जाएगा, क्यों? लेकिन सोचना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक साथ करो, देखो तभी समझ में आएगा। ऊपर प्लस 2x मिला, नीचे क्या ऐसा होगा? अपने का बिल्कुल हो रहा है। देखो हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल मजा आ गया। अपने का बिल्कुल उड़ाइए, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाइए तो ऊपर प्लस, सेम वैल्यू में नीचे माइनस। अगर ऐसा है तो लगाइए कंपोनेंडो। मेरे प्यारे बच्चों दोनों तरफ लगाएंगे
तो कहानी खत्म हो जाएगी कंपोनेंडो डिविडेंडो की, सीधा सीधा रेशियो नजर आएगा वापस जिस पर हम लगाए होते हैं। तो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आपने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान 2x, इधर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, m अपान 3n, बिल्कुल सही। तो मेरे प्यारे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाइड करके जरा देखो तो घूर के आंसर क्या दिख रहा है, आया कि नहीं आया? अरे बता दो ना मेरे प्यारे बच्चों, अरे क्या आ गया बताइए फटाफट। आया वही जो क्वेश्चन पूछ रहा है, 3nx स्क्वायर प्लस 3n इक्वल टू 2mx। तो आंसर यही है, क्या है, 2 इंटू एम इंटू एक्स, बिल्कुल सही। पॉइंट भी क्लियर, समझ पाए बात को? कुछ मुश्किल लग रहा है क्या? हर जगह क्या है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना धीरे धीरे इन सब चीजों की, तो ये विद इन 20 सेकेंड 10 सेकेंड होने लगेगा क्वेश्चन, गारंटी इस बात की है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे कंफ्यूजन आता रहेगा। तो P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस बनाने की सोचो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचो कि क्या पूछा जा रहा है। कहीं लगा दिखे तो फ्री करो, कहीं अगर लगा दिखा, जैसे इसमें प्लस माइनस डायरेक्ट ही दिख रहा लगा है, तो अपने इधर लगाया तो उधर उधर अपने आप हट जाएगा, तो लगेगा तो दिखेगा, फिर लगेगा तो फिर वो हट जाएगा। तो ये एक एक स्टेप बढ़ता रहता है, लगाएंगे तो लग जाएगा प्लस माइनस दिखेगा, फिर लगाएंगे तो प्लस माइनस हट के वापस वहीं पहुंच जाएगा, वही सेम फ्रैक्शन आ जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अच्छे से पढ़ेंगे मजा आएगा ही आएगा। चलिए आगे बढ़ जाए। तो 5 क्वेश्चन देख लिया आपने, फर्स्ट 5 प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। आई थिंक देयर इज नो डाउट। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स प्लीज। मेरे प्यारे बच्चों फटाफट स्टार्ट करिए, आई वांट टू योर रिस्पॉन्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके अगला क्वेश्चन, चलिए रूट एक्स बताना मेरे प्यारे बच्चों, मतलब एक्स का स्क्वायर रूट निकालना है। इसका ये मतलब है कि एक्स हो सकता है किसी नंबर का स्क्वायर हो, एक बार पक्का हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने फॉर्मूला पढ़ा है, याद आ रहा होगा, क्या पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b। याद आ रहा है कि नहीं बताइए? अरे आया याद कि नहीं? क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बात ये समझ लीजिए, उड़ाइएगा फिर क्वेश्चन। तो ये चीज क्वेश्चन में 7 है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो चीज दिया यहाँ तक ये 7 है, और ये इसको पहचानिए तो ये 2 इंटू 2ab ये लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 2 तो छोड़ो, ये a है, ये क्या है, a है, और ये क्या है, b। पहचानो जरा, स्क्वायर करके जोड़ो तो। अरे 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4√3 का, बोलो ना, √3 का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए फटाफट आंसर। आया ना? ठीक है, तो आपने कहा बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे, बिल्कुल ये बात हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गई बात, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं आ रही। 2 इंटू 2 तो ये आपको क्लियर हुआ, ये 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर है। अगर x किसी का स्क्वायर आता है मेरे प्यारे बच्चों, तो √x से स्क्वायर हटा दो, 2 प्लस √3। पॉइंट भी क्लियर, डन। तो ये आंसर आया, क्या पूछा जा रहा है, यही पूछा जा रहा है। पॉइंट भी क्लियर, यस और नो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए आप। समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? ओके, x अगर गिवन हो और इरेशनल नंबर नजर आए तो मेरे प्यारे बच्चों make to try this is perfect square number, try to make this is perfect square number, this is square of any number like a plus b का whole square या a minus b का whole square। got it? तो आपको समझ में आया? अगर रूट एक्स केवल डायरेक्ट इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल ये सोचना पड़ेगा कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो 2ab के पास जाना, 2 छोड़ना, जो बाकी दिखे उसमें ब्रेक करके a और b जनरेट करना, जैसे यहाँ मैंने किया। ए और बी आपको बताएंगे कि मैं स्क्वायर करके जोड़ रहा हूं, जैसे यहाँ 7 आया 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, 4 प्लस 3 7। इस तरीके के एक दो क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करा देते हैं आपको, जिससे फटाफट जवाब आप दे पाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्पीड में जवाब चाहिए, क्योंकि अभी अभी बिल्कुल ऐसा ही कंसेप्ट हमने आपको पढ़ाया। चलिए स्टार्ट करिए जल्दी से। रूट एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करिए। इफ एक्स इक्वल टू 13 माइनस 4√3
फटाफट मेरे प्यारे बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर। बहुत अच्छे, स्मार्ट बच्चे, बहुत बढ़िया, गुड। फटाफट बताइए, पहचान में आया कि नहीं आया मेरे प्यारे बच्चों? आ गया है कि नहीं, जल्दी से बता दो। आपने कहा गया यहां से 2√3 फिर से नजर आया। आया क्या? बता दो क्या आया मेरे प्यारे बच्चों? कुछ आ गया? हाँ जी, 13 है, 9 4 13, 9 4 13, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का कुछ मिस्टेक लग रही है क्वेश्चंस में। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करिए। आई थिंक यहाँ 7 होना चाहिए। रखिए जरा, रख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अब बताइए, अब सही है। चलिए फटाफट बताइए क्या है, इसको पहचानिए। क्या है? 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू 2√3। ओके, आई बात समझ में? तो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर। अगर ये x है तो मेरे प्यारे बच्चों √x क्या होगा, 2 माइनस √3। डन, गॉट इट द पॉइंट? पक्का? ठीक है, तो एंजॉय कर रहे हैं सेशन का, मजा ले रहे हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी जो आपने पढ़ी है, देखिए यूज तो होनी ही होनी है। एक चीज जो पढ़ाई है कहीं ना कहीं उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो आइडेंटिटी आपको पहले ही इसलिए पढ़ाया गया कि आगे चलकर कोई दिक्कत ना आए। चलें फटाफट आगे बढ़ जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जवाब बताइए। फटाफट शुरू हो जाइए, उम्मीद करेंगे आप इसका जवाब देंगे। चलिए चालू हो जाइए, फटाफट जवाब बताइए मेरे प्यारे बच्चों। 76 प्लस 10√3। हाँ जी, क्या आएगा जल्दी बताइए। 2 इंटू 5 इंटू √3। ठीक है, जल्दी करिए। x इक्वल टू 76 प्लस 10√3। फटाफट बताइए। फिर से क्वेश्चन में गलती है क्या? जगह गलती कर रखा है मेरे प्यारे बच्चों। इसको 28 लिखो। क्या लिखो? 28। अब बताओ, चलिए करिए जल्दी से, अब बताइए। 28 प्लस 10√3। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ √x। हाँ जी, बहुत अच्छे। 2ab यहां से देखा, 2 इंटू 5 इंटू √3। 5 का स्क्वायर 25, 25 और 3 28। आया कि नहीं आया? अरे हाँ या ना बताइए भाई, फटाफट। आया, बहुत अच्छे। तो मैंने क्या देखा मेरे प्यारे बच्चों, x की जो वैल्यू है वह 5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर है और प्लस 2 इंटू 5 इंटू √3 है। तो ध्यान में रखिए, ये तो 5 और √3 का होल स्क्वायर है ना? अरे हाँ या ना बताइए फटाफट। आपने कहा बिल्कुल, तो √x क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? स्क्वायर से स्क्वायर काट दीजिए, आंसर बिल्कुल सही का सही मिल जाएगा। फटाफट क्लियर हो रहा है? कोई डाउट तो नहीं आ रहा है? बहुत सही, बहुत अच्छे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने की सोचना है, a माइनस बी का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब बताइए। फटाफट स्पीड बढ़ा दीजिए प्यारे बच्चों, स्पीड बढ़ा दीजिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, दम है नहीं इसमें, दिख रहा होगा आपको। बहुत अच्छे, गुड जॉब, राइट। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा यहाँ 2 छिपा है, इंटू 2 इंटू 35, 2ab। क्लियर हुआ? 2ab।
अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, इधर क्या है, क्या चक्कर चल रहा है, जल्दी से बताइए। 33 माइनस 4√35। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक दिख रही है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √35 का स्क्वायर 35 माइनस √2 का स्क्वायर, ऐसा कुछ होना चाहिए था, कुछ ऐसा होना चाहिए था। 35 में से आप क्या घटा दें, 2 घटा दें, 33 हो जाएगा। तो कुछ मिस्टेक की जा रही है, इसको 31 लिखेंगे तब बात बनेगी। चेंज कर जाइए थोड़ा सा, 31 है ये, क्या है 31। तो क्या आया मेरे प्यारे बच्चों, √35 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 35 माइनस 4 31 माइनस 4√35। क्लियर है। तो √x की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों, √x की वैल्यू √35 माइनस 2। गुड, वेल डन, बहुत बढ़िया। चले आगे। हाँ जी, अब आ जाइए, फिर से आ गया कंपोनेंडो डिविडेंडो, फटाफट काम पे लग जाइए। चलिए फटाफट बताइए, टाइम इसमें ज़्यादा लगने नहीं चाहिए आपको, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट काम पे लगिए, जल्दी से देख लीजिए क्या चल रहा है चक्कर, फटाफट काम पे लगिए, जल्दी से फटाफट जवाब बताइए। उड़ा दीजिए, उड़ा दीजिए, टाइम बिल्कुल नहीं लगना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सही, कंपोनेंडो डिविडेंडो। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन, बट ट्रिक्स बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। पहले तो आप बेसिक पे कंसंट्रेट करिए कि आपको फंडे तो आते हैं, हाँ ऐसा कुछ मैंने पढ़ा है, ऐसा कुछ हमने सीखा है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखेंगे चीजें समझ में आएंगी। तो आपको सोचना क्या पड़ा मेरे प्यारे बच्चों, सोचना क्या पड़ा, सोचना ये पड़ा होगा कि x/2a हो सकता है कहीं से मिल जाए, और x/2b, उसके बाद लगा दो कंपोनेंडो डिविडेंडो। पक्का? तो बिल्कुल मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों। एक बार x को 2a से डिवाइड करके देखो ना, टेंशन क्यों लेते हो। तो यहाँ 2b बचेगा, बचेगा, अरे a नीचे आ गया 2 के साथ। तो ये एक बार ये बात सोच लो, और वैसे ही एक बार ये बात सोच लो, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। बहुत अच्छे, चलिए शुरू हो जाए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या आया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे, तो क्वेश्चन बनने जा रहा है, देखो 2a x माइनस 2a। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इधर बताओ जरा, 2b प्लस a प्लस b, मतलब समझ में आया। अच्छा इधर बताइए क्या चक्कर है, इधर बताइए, 2b माइनस a माइनस b, पॉइंट में क्लियर। सिमिलरली a को b से उड़ाइए, 2b प्लस a प्लस b, इस पर लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, इस पर तो क्या मिलेगा, x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b। मेरे प्यारे बच्चों रिजल्ट बताइए, रिजल्ट इज व्हाट, रिजल्ट क्या आएगा, जल्दी से बता दीजिए। इधर भी आएगा, अब डायरेक्ट कर रहा हूं, सुनिएगा, 3a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, यही आएगा क्या, देखा बिल्कुल आएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात। 2a में से घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चे, एक a बचेगा b माइनस में। अच्छा इधर देखो जरा, इधर का सीन क्या आया, इधर का सीन आया 3b प्लस a। ओके बहुत अच्छे, नीचे क्या आया b माइनस a। अगर आप इन दोनों को ऐड करके सोचो, ऐड करने की सोचो, चलो ऐड करते हैं, तो जिसकी वैल्यू देखो 3b है प्लस a है, ओके, इसकी वैल्यू b माइनस a। अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया इस वाले में से, तो ये 3a प्लस b, और नीचे वैल्यू b माइनस a होगी कि नहीं, बोलो, पॉइंट में क्लियर। अरे माइनस कॉमन ले लिया है इसलिए a माइनस बी, अब क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, b माइनस a। पॉइंट क्लियर हो रहा है, समझ पा रहे हैं बात को, पक्का। देखो ये स्टेप लिखवा रहा हूं इसलिए क्योंकि आप समझ पाए बातों को। तो ऊपर मेरे प्यारे बच्चों देखने में क्या लगा, 3b माइनस बी a माइनस, मतलब क्या मिला, 2 टाइम्स b माइनस a अपॉन b माइनस a। तो रिजल्ट क्या आया, 2 आया, क्या आया 2। समझ पा रहे हैं कि नहीं, पक्का क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया, आना चाहिए। तो एक ट्रिक्स लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिख लो, ट्रिक्स। अगर ये इस क्वेश्चन में ये जो है ना, ये 4,
इसमें आप 2 इंटू 2ab सोचो, ऐसा अगर है तो इसको गौर से देखो, इसमें a है और b है, नीचे भी इनके फैक्टर होने चाहिए a और b। देखो नीचे फैक्टर क्या है, a यहाँ पे है और b यहाँ पे है। ओके, ये जो ये 2 दिख रहा है ना, ये यही आंसर है, यही क्या है जवाब है। शॉर्टकट क्लियर हुआ? नहीं हुआ, पक्का नहीं हुआ, हमें पता है। देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये जो 2 आपको दिख रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप बाहर लो, बाकी तो फैक्टर ऊपर वाले हैं जिसपे आप कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा रहे हैं। तो एक बार 2a दिख रहा होगा, एक बार a छोड़ देंगे 2 भी दिख रहा है। देखो उसी पे लगा है। अगर ऐसा है नीचे a और b फैक्टर दिख रहे हैं तो ये 2 आंसर है। ऐसे बहुत क्वेश्चंस आएंगे और ट्रिकी मेथड से आप करेंगे। इतना लंबा करेंगे टाइम तो जरूर लगेगा, बट मैंने सिखाया कंपोनेंडो डिविडेंडो। पॉइंट भी क्लियर? डन। चीजें समझ में नहीं आ पा रही है तो एक बार फिर से आप, ठीक है, वीडियो को जब अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पर तो एक बार रिपीट करके जरूर देख लेना। समझ पा रहे हैं? चलिए अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करेंगे कि आप जवाब हमें इनका बताएंगे। चलिए जल्दी से, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। कंपोनेंडो डिविडेंडो लग गया, उड़ा दीजिए, फटाफट उड़ाइए। कुछ है नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टाइप का कुछ दिख रहा होगा। x बाई 1 और ये क्या है? चलिए ये क्वेश्चन नोट करके कमेंट करिए। ये सब अब आपके होमवर्क है, 3-4 क्वेश्चन नोट कर लीजिए क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। इसका जवाब कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब मुझे चाहिए, कंपोनेंडो डिविडेंडो के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 11 नोट हो गया? चलिए सब होमवर्क है, नोट कर लिया? पक्का कर लिया होगा, जल्दी से कर लीजिए, हम वेट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आने वाला है। कुछ क्वेश्चंस नोट करिए और घर पे ट्राई करिएगा आप, ठीक है। नहीं आया तो डिस्कस करेंगे हम, लेकिन पहले आप ट्राई करो। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 12। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, 2ab ऊपर है, जवाब दिखा 12 से 5 या 12, बहुत अच्छे। ये रूट 12 जो दिख रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसमें दिखना चाहिए, मतलब ट्रिक समझ में आ गई होगी। 2√60 याद करिए, ऊपर है और नीचे क्या है, √5 + √3 है। तो देखो 2ab आ गया, 2ab वाला फंडा दिख रहा है और ये फैक्टर यहाँ पे है, दिख रहा है कि नहीं बताइए? अरे यहाँ पे देखो यार, दिख रहा है कि नहीं? याद आया कुछ? आया? बहुत सही, समझ में आ गया। ये देखो 12 है, ये 12 है ना, √60 को 12 से डिवाइड करके देखो क्या रहा, बताओ √12। हाँ जी 5, बहुत सही। √60 को √15 से, जल्दी बताओ, 15 चौके 60 आएगा कि नहीं आएगा? तो वो √20 बच जाएगा और √12 बच जाएगा। पॉइंट भी क्लियर? तो इसका जवाब पलक झपकते आ जाएगा, क्या क्या? 2 आएगा। बहुत अच्छे, वही 2ab में 2 आएगा, ये जो 2 दिख रहा है ना यही आएगा। डन? क्लियर है? नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए, समझा रहे हैं। देखो √60 है ना, तो इसको हम 12 × 25 60 लिखेंगे और 20 × 60 लिखेंगे। तो √5 ये दिख रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों, √3 दिख रहा है, तो ये किसके साथ काम कर सकते हैं ना, तो 12 और 20 दिख रहा है। देखो यहाँ 12 यहाँ 20। तो इस तरीके के अप्रोच जब दिखे तो ये पक्का आंसर 2 ही होता है। जो 2ab का 2 दिख रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 ही आंसर देना। बट ये होमवर्क था, बता दिया मैंने, कोई नहीं, ठीक है। ऐसे और क्वेश्चन लिख दिए। चलिए इसका जवाब बता दीजिए, फटाफट नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 बता दिया, 13 आपको बताना था, 13 आपको बताना। 3 क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों होमवर्क दे दिए गए हैं, ट्राई करके आइएगा, कमेंट करके आंसर्स बताएगा। आई थिंक
आपको डाउट नहीं आया होगा। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक था, 1 से 2 बार एक बार और देख लेना आप। ठीक है, चीजें बहुत इजी हैं, समझ में आ जाएगा। केवल हमने आज बात किया है कंपोनेंडो डिविडेंडो के बारे में। पॉइंट भी क्लियर? एस आर नो? फटाफट कमेंट करिए। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई होगी? गुड। तो चलिए इसी उत्साह उमंग के साथ हमारे साथ आप बने रहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं और आपसे लेते हैं विदा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो आज शाम का लेक्चर 9 से 10 बिल्कुल नहीं भूलना मेरे प्यारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज आएगा। जो भी लेक्चर आगे कंटिन्यू हो रहे हैं सारे अटेंड करिए और अपनी तैयारी को, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जम के पढ़िए, कुछ भी ऐसा नहीं कि जो हासिल ना हो सके। राइट, कर हर मैदान फतेह बंदिया। ठीक है, ये मोटिवेशन सॉन्ग सुना करिए, मजा आएगा आपको। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं, विदा लेते हैं आपसे। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू।